दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। बिहार में जमीन माफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा करेगी बीजेपी सरकार, बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह। दोस्तों, बिहार के पटना में शनिवार को ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आज उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हैं जिसने हमेशा ओबीसी वर्ग का विरोध करने का काम किया। उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार राज्य में जमीन माफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेगी। लालू की पार्टी आरजेडी ने कसी कमर, वॉर रूम तैयार, तेजस्वी हर बूथ की जानकारी ले रहे। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजद का वॉर रूम तैयार है और हर एक पंचायत और बूथ स्तर तक की जानकारी जुटा रहा है। वॉर रूम से प्रमंडल से लेकर बूथ स्तर तक की विभिन्न कमेटियों को सौंपी जा रही जिम्मेदारियों की निगरानी की जा रही है। प्रदेश राजद कार्यालय के ऊपरी तल पर एक बड़े से कमरे में 6 कंप्यूटर लगाए गए हैं। उन कंप्यूटरों पर तकनीकी विशेषज्ञों को तैनात किया गया है। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी पूरे चुनावी अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वॉर रूम के माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य एवं पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर तक के कमेटियों के सदस्यों के नाम, पता एवं बूथ संख्या इत्यादि की जानकारी एकत्र की गई है। पटना से अयोध्या होते हुए लखनऊ तक पूरा हुआ वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हफ्ते में 6 दिन चलेगी। दोस्तों, पटना से लखनऊ तक शुक्रवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हो गया। ट्रेन सुबह 6:05 में पटना से रवाना होकर दानापुर, आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी और अयोध्या होते हुए दोपहर 2:30 में लखनऊ पहुंची। इस ट्रेन को 12 मार्च को हरी झंडी दिखाई जा सकती है और यह हफ्ते में 6 दिन चलेगी। शिकायतों पर 15 को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, रिपोर्ट के साथ मुख्य सचिव भी तलब। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में शनिवार को पानी और सीवर की बढ़ती समस्याओं को लेकर विशेष चर्चा की गई। सदन में आप विधायकों ने जल बोर्ड की शिकायतों के निपटारा नहीं होने, रूकी योजनाओं के पूरा नहीं होने का मुद्दा उठाया। चर्चा के दौरान आप विधायक ने संकल्प प्रस्ताव रखा कि मुख्य सचिव को 15 मार्च को सदन में कार्रवाई रिपोर्ट के साथ बुलाया जाए, साथ ही शिकायतों का निपटारा नहीं होने जिम्मेदारी उनकी मानी जाए। उनके प्रस्ताव पर आतिशी ने कहा कि यह सच है कि दिल्ली जल बोर्ड की शिकायतें बड़ी हैं। मैं दिलीप पांडेय के प्रस्ताव का समर्थन करती है। विधायकों के प्रस्ताव का समर्थन मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 15 मार्च को सदन का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें मुख्य सचिव भी कार्रवाई रिपोर्ट के साथ मौजूद रहेंगे। गया में बदमाशों ने लूटी सीमेंट और सरिये से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली, मांगी 1 लाख की रंगदारी। दोस्तों, गया के गुरपा थाना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा सीमेंट और सरिये से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली लूटे जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ट्रैक्टर मालिक ने बताया कि अपराधियों ने फोन कर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने के बदले में उससे 1 लाख की रंगदारी की मांग की है। पीड़ित ने मामले को लेकर गुरपा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पटना में अमित शाह ने बिहार बीजेपी के पहले अध्यक्ष कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का किया अनावरण। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पटना में बिहार बीजेपी के पहले अध्यक्ष कैलाशपति मिश्र के प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं अमित शाह ने कैलाशपति मिश्र की स्मृति में बने स्मृति उद्यान का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। बिहार में हथकड़ी लगे आरोपी को चाय की दुकान पर बिठाकर तंबाकू खाता दिखा पुलिसकर्मी। दोस्तों, बिहार के दरभंगा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुलिसकर्मी हथकड़ी लगे आरोपी को चाय की दुकान पर बिठाकर तंबाकू खाता हुआ दिख रहा है। वीडियो एसएसपी ऑफिस के सामने का है जिसमें आरोपी हथकड़ी के साथ बंधा हुआ रस्सा खुद ही पकड़े हुए दिख रहा है। बकौल रिपोर्ट्स, आरोपी को ताड़ी पीने के आरोप में पकड़ा गया था। लालू के करीबी सुभाष को ईडी ने किया गिरफ्तार, रेड में मिले थे 2 करोड़। दोस्तों, जांच एजेंसी ईडी ने 8 घंटे के मैराथन रेड और विभिन्न ठिकानों से 2 करोड़ कैश के साथ बेनामी संपत्ति के सबूत मिलने के बाद बालू कारोबारी और आरजेडी नेता सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुभाष यादव को राजद सुप्रीमो लालू
यादव का करीबी बताया जाता है। अहल्य सुबह कोर्ट में पेश करने के बाद उसे बेऊर जेल भेज दिया गया है। शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने सुभाष यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उससे पहले आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की गई थी। आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के लिए इसे बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के ऐलान के बाद हुई ईडी की इस कार्रवाई से सियासत भी तेज होती दिख रही है। गया में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले 175 वाहन चालकों से वसूला गया 1.74 लाख का जुर्माना। दोस्तों, गया के एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस ने करीब 1.74 लाख का जुर्माना वसूल किया। एसएसपी ने शनिवार को बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले कुल 175 वाहनों से यह धनराशि वसूल की गई है। अखिलेश एमएलसी चुनाव में नहीं दोहराएंगे आरएस वाली गलती, पीडीए पर लगाएंगे दांव। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित करते ही पीडीए की उपेक्षा के आरोपों से घिर गए थे। उन्हें पार्टी के अंदर काफी विरोध, बगावत और अंततः क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा। अब विधान परिषद चुनाव में वह राज्यसभा वाली गलती नहीं दोहराने जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अखिलेश इस बार पीडीए पर दांव लगाने वाले हैं। भाजपा विधान परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद अब निगाहें समाजवादी पार्टी की तरफ लगी हुई है। बताया जा रहा है कि विधान परिषद की 13 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में सदस्य संख्या को देखते हुए 3 उम्मीदवार उतारने की दिशा में काम कर रही है। उच्च स्तर पर पूर्व मंत्री बलराम यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और हाल ही में बसपा से आने वाले मुस्लिम नेता गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाने पर लगभग सहमति हो चुकी है। बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। पटना में बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर फाइनेंस कंपनी की शाखा से लूटे 80,000 रुपए। दोस्तों, पटना के बाढ़ में शनिवार की शाम 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी की शाखा से करीब 80,000 रुपए लूट लिए। रिपोर्ट के मुताबिक वारदात को अंजाम देते वक्त बदमाशों ने सभी कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया था। थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में छापेमारी की जा रही है। ईडी के 8 समनों के बदले बनाऊंगा 8 स्कूल, केजरीवाल ने किया दिल्ली वासियों से वादा। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से एक खास वादा किया है। उन्होंने कहा है कि वह दिल्ली में 8 नए स्कूलों का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें 8 समन भेजे हैं और अब वह हर एक समन के लिए एक स्कूल बनाएंगे। उन्होंने ये ऐलान दिल्ली विधानसभा में इस साल के बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए किया। उन्होंने कहा, मुझे ईडी से 8 समन मिले हैं और वे कहते हैं कि 9वां आने वाला है। मैं इस सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि 8 समन आ चुके हैं और दिल्ली में 8 नए स्कूल बनाए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस बात की घोषणा की और लिखा, तुम जितने समन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनाऊंगा। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। आज विधानसभा में मैंने ऐलान किया कि अभी तक मुझे ईडी के 8 समन आए हैं। दिल्ली में 8 और नए स्कूल बनाए जाएंगे। काशी में पन्ना प्रमुखों से मिले पीएम मोदी, सीएम योगी गोरखपुर को देंगे सौगात। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार रात अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। काशी के लोगों ने अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री गाड़ियों के काफिले के साथ विश्वनाथ धाम पहुंचे। वहां लगभग आधा घंटा तक श्री विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया। उन्होंने देश की सुख समृद्धि के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में विजयश्री के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। रविवार सुबह 9 बजे शुरू हुई बैठक में पीएम बीजेपी के पन्ना प्रमुखों से मिले। उन्होंने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री 12 बजे आजमगढ़ पहुंचेंगे। पूर्वांचल में लोकसभा के चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे। साथ ही आजमगढ़ से देश को 34,676 करोड़ की 782 परियोजनाओं का उपहार देंगे। गया में घर से चोरी कर भाग रहे बदमाश को लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंपा, सामान जब्त। दोस्तों, गया में छोटकी नवादा गांधी मोड़ के पास शख्स उमेश प्रसाद के घर से चोरी कर भाग रहे एक बदमाश को लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। बदमाश के पास से घर का सामान बरामद हुआ है। घटना के समय घर वाले सो रहे थे
और चोरी किए जाने के दौरान आवाज सुनकर सभी जाग गए थे। चाचा भतीजे को साथ रखने में छूट रहे बीजेपी के पसीने, नए फॉर्मूले पर तैयार होंगे चिराग। चुनाव से पहले सौगात, लाइट हाउस प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी।